हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में बात करूंगा आपसे मैं स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के बारे में, और ये बताऊंगा कि कैसे ये हमारे फिटनेस गोल्स को इम्पैक्ट करता है, कैसे ये हमारे वेट लॉस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। ठीक है। अब जब बात स्ट्रेस हार्मोन की हो रही है तो खाली कॉर्टिसोल ही स्ट्रेस हार्मोन नहीं है, बॉडी में और भी स्ट्रेस हार्मोन्स है, एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है। लेकिन इस वीडियो को मैं थोड़ा कॉर्टिसोल पे ही रिस्ट्रिक्ट रखूँगा, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है और ये हमारे जो वेट लॉस को है वो ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। अब पहली चीज़ ये है कि अब देख के लगता है कि स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, तो इसका कोई यूज़ है बॉडी में या हर चीज़ ख़राब ही है? जी नहीं। अगर ये नॉर्मल अमाउंट्स में निकलता है, ठीक है, और ये सही टाइम पे प्रोड्यूस होता है तो ये बहुत काम का भी है। जैसे कि जब आप डेंजर में होते हो, जब फाइट और फ्लाइट के कंडीशन में हो, जैसे कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, ठीक है, लाखों साल पहले जब जंगल में रहते थे, तो मान लीजिए इमीडिएट कोई डेंजर है, कोई जानवर है, कोई कहीं से कोई अटैक हो रहा है एनिमी का, तो उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी रिस्पॉन्स करती है फाइट और फ्लाइट। या तो आप लड़ते हैं या आप भागते हैं, और दोनों ही केस में क्या होता है, जब आप लड़ रहे हैं या जब आप भाग रहे हैं तो उस केस में आपको बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, एकदम से ब्लड ग्लूकोज बहुत चाहिए होता है। ठीक है। तो डेंजर वाली कंडीशंस में, इमरजेंसी वाली कंडीशंस में जब बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कॉर्टिसोल का है। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज इमरजेंसी कंडीशंस में इंक्रीज़ कर देता है ताकि आपको एनर्जी मिले। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज से ही आपको एनर्जी मिलती है। तो एक तो काम इसका ये है। सेकंड इसका काम ये है कि ये अटेंशन और फोकस बनाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इमरजेंसी कंडीशंस में मान लीजिए आपका सामने एनिमी है या कुछ आपको डर लग रहा है, डेंजर है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। आप 10 चीज़ों के बारे में नहीं सोच सकते, उस टाइम आपको अटेंशन चाहिए, फोकस चाहिए उस चीज़ पे। तो अटेंशन और फोकस बढ़ाता है। फिर ये हमारी बॉडी में जो हमारी स्लीप और वेकअप साइकिल है, जो नींद की साइकिल है और उठने की साइकिल है, स्लीप वेक साइकिल, इसको रेगुलेट करता है। साथ ही साथ ये हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, और साथ ही साथ जो पानी का एक बैलेंस होता है बॉडी में, तो इसको ये रेगुलेट करता है। और एंटी इन्फ्लामेटरी है, बॉडी में इन्फ्लामेशन कम करता है। तो ये सारे जब मैंने आपको ये इसके बहुत सारे जो अच्छे इफ़ेक्ट्स बताए हैं, तो ये सब चीज़ें इसकी अच्छी हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में मौजूद है। ठीक है। अब प्रॉब्लम कब आती है? जब ये मैंने बोला डेंजर कंडीशंस में रिलीज़ हो रहा है, और अगर ये एक नॉर्मल अमाउंट्स में रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये आपका हायर रहे, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा रहे, और लंबे टाइम तक अगर आपका हाई रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इफ़ इट स्टेज हाई फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देन इट्स अ प्रॉब्लम। मतलब लंबे टाइम तक अगर आप बहुत स्ट्रेस में हो और बहुत हायर लेवल के स्ट्रेस में हो, ये यहाँ पे फिर दिक्कत कॉज हो जाती है इसकी वजह से। अब कैसे दिक्कत कॉज होती है इस पर बात करेंगे। नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हैं? एक तो ये आपकी भूख बढ़ा देगा, आपको भूख बहुत लगेगी, आपको क्रेविंग्स बहुत होंगी, और ज़्यादातर जो क्रेविंग्स होंगी आपको ऐसी चीज़ों की होंगी जो बहुत हाई कैलोरी फूड्स होते हैं। हाई कैलोरी फूड्स कौन से होते हैं? जैसे कि आइसक्रीम है, चॉकलेट्स है, बहुत सारा शुगरी स्टफ़ है, बहुत सारे शुगरी ड्रिंक्स हैं, और बहुत सारी जंक फूड्स हैं। तो इसकी आपको बहुत क्रेविंग होगी, पूरे टाइम आपको लगता रहे कुछ कुछ मैं मीठा खा लूँ, कुछ मैं ऐसे चटपटा सा खा लूँ, कुछ मैं ऐसा खा लूँ जिससे बिल्कुल एकदम से मेरे को आई फील गुड। ठीक है। तो इट इंक्रीजेज द एपिटाइट, इट इंक्रीजेज योर क्रेविंग फॉर शुगरी एंड फैटी स्टफ़। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बॉडी में आपके रेगुलेट करता है इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस। ठीक है, सॉल्ट का बैलेंस ये मेंटेन करता है। तो अगर इसका बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली हायर देन नॉर्मल अमाउंट्स में बहुत लंबे टाइम तक है, अगर रिलीज़ होता रहेगा, ठीक है, बहुत हाई स्ट्रेस में रहेंगे, तो आपके बॉडी में ये जो सॉल्ट का रेगुलेशन है ये बिगड़ेगा। जब ये बिगड़ेगा तो क्या करेगा, ये आपकी बॉडी में सोडियम ज़्यादा रिटेन करेगा, उसकी वजह से आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा रिटेन होगा। ये सोडियम पानी को रिटेन करता है, जहाँ बॉडी में सोडियम है वहाँ पानी भी चलेगा। तो इससे क्या होता है, बॉडी में वाटर रिटेंशन होता है। आपकी बॉडी आपको बहुत ऐसा लगेगा कि वाटर रिटेंशन हो रहा है, ब्लोटेड लग रही है। ठीक है। तो फिर ऑब्वियसली वेट आपका बढ़ा हुआ दिखाई देगा आपका। ठीक है। उसके बाद ये आपके बॉडी में अनवांटेड एरियाज़ में फ़ैट बढ़ाएगा, स्पेशली बेली फैट। ठीक है। आपके जो टमी वाले एरिया पे है वहाँ पे ये फ़ैट बढ़ाना शुरू कर देगा। कॉर्टिसोल लेवल अगर बढ़ा रहता है तो ये अनवांटेड एरियाज़ में स्पेशली बेली फैट ये बढ़ा देगा। ठीक है। और बेली फैट हम जैसा ही जानते हैं बहुत सारे डिसीज़ के पीछे उसमें उसकी एक काफ़ी बड़ी रोल है। ठीक है। फिर ये नींद की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मैं आपको बताया था क्योंकि स्लीप वेकअप साइकिल में इसका रोल है।
तो और अगर ये बढ़ा रहे बहुत लंबे टाइम तक, आप हाई स्ट्रेस में रहते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहते हैं, तो ये आपकी स्लीप इश्यूज़ कॉज करेगा। आपको नींद आने में दिक्कत होगी, आप रात को लेट जाएंगे पर आपको स्लीप अच्छी नहीं आएगी, या आपको स्लीप आएगी भी तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। आप सुबह उठेंगे, यू विल फील ड्राउजी, यू विल फील क्रैंकी, यू विल फील लेथार्जिक द एंटायर डे। तो स्लीप वेकअप साइकिल आपकी ये ख़राब कर देगा अगर लंबे टाइम तक आपका ये बढ़ा रहे तो। फिर एक प्रॉब्लम करता है ये मसल लॉस, ठीक है, ये मसल लॉस करवाएगा लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में। अब मसल क्या है, इट इज़ प्योर गोल्ड, ठीक है। मसल बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मसल बनाना पहले ही मुश्किल काम है, तो ये ऑलरेडी जो चीज़ मुश्किल है, जो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, जो आपके लिए गोल्डन चीज़ है, जो आपको एंटी एजिंग में हेल्प करती है, ताकत देती है, जवान रखती है, उसको ये कम करता जाएगा बॉडी में से, आपके मसल लॉस करवाएगा, ठीक है। और मसल लॉस होगा, मसल कैसे होती है, मसल ना मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है, आपका मेटाबॉलिज्म में उसका कंट्रीब्यूशन है। तो मसल लॉस धीरे धीरे होना शुरू होगा, एक तो ताकत कम होगी, एजिंग फास्ट हो जाएगी आपकी, और साथ ही साथ क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। तो आप सेम फूड खा के भी आपका वेट गेन होगा, जो आप पहले खाते वही खा रहे होगे, लेकिन आपका वेट बढ़ता जाएगा, बिकॉज इट्स यू आर लूजिंग मसल, यू आर लूजिंग स्ट्रेंथ, यू आर स्लोइंग डाउन योर मेटाबॉलिज्म। तो ये सारे इसके नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है जिस पे ज़्यादा बात कम होती है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। स्ट्रेस हार्मोन बढ़े रहने से लंबे टाइम तक कॉर्टिसोल जो मैं बता रहा हूँ, इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आपको हो रहा है तो आपके डायबिटीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस अपने आप में बॉडी के लिए ये कोई अच्छी स्टेट नहीं है, या आपके डायबिटीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ाएगा आगे जाके। तो ऑल इन ऑल अगर कॉर्टिसोल हायर देन नॉर्मल अमाउंट्स रहता है और लंबे टाइम तक रहता है, दिस इज़ इंपॉर्टेंट कि वो लंबे टाइम तक, मैंने बोला अगर आप डेंजर या इमरजेंसी कंडीशंस में हैं उस टाइम पे अगर वो एलिवेट हो रहा है, या नॉर्मल लेवल्स में अगर रहता है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर लंबे टाइम तक बढ़ा रहे और हायर देन नॉर्मल लेवल्स रहे, देन इट्स अ प्रॉब्लम। फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो स्ट्रेस हार्मोन है, कॉर्टिसोल है, इसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी पे पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं बताऊँगा कि अगर ये बढ़ा रहता है लंबे टाइम तक तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आई विल टॉक इन कंटेक्स्ट विद फिटनेस, मतलब मैं 3 चीज़ों पर बात करूँगा, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और स्लीप, क्योंकि यही मेरे एरियाज़ हैं। बाकी जो स्ट्रेस आपको और तरीके से होता है कि जो प्रोफेशनल स्ट्रेस है, पर्सनल स्ट्रेस है, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक ऑन दैट, स्पीक ऑन दैट। लेकिन जो फिटनेस रिलेटेड चीज़ें हैं, ये जो ट्राइपॉड होता है फिटनेस का, जिसमें आपका डाइट आता है, न्यूट्रिशन आता है, एक्सरसाइज आता है और आपका स्लीप वाला पार्ट आता है, इसको मैं इस पर बात करूँगा और बताऊँगा कैसे हम इन पैरामीटर्स में बहुत तक थोड़ा सा कंट्रोल करके कैसे हम जो बढ़ा हुआ हमारा स्ट्रेस लेवल्स हैं इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। इसको मैनेज किया जा सकता है, पूरी तरह से ख़त्म करना, उसको पूरी तरह से हटा देना ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मैंने बोला कि एक नॉर्मल अमाउंट्स में उसकी ज़रूरत है कॉर्टिसोल की, इट्स नॉट बैड, ठीक है। वो जब नॉर्मल से ऊपर रहता है और लंबे टाइम तक रहता है, देन इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत तक हम उसको कोशिश करेंगे अगली वीडियो में देखने कि कैसे उसको मैनेज करने की स्ट्रैटेजीज़ क्या हैं, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, स्पेशली इन कंटेक्स्ट विद ट्राइपॉड्स ऑफ फिटनेस। तो ये था वीडियो, मैंने आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया कॉर्टिसोल के ऊपर। अगर वीडियो ठीक लगते हैं मेरे तो काइंडली इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।